हम में से अधिकतर जन अपने बचपन में अपने क्लास टीचर के द्वारा पनिशमेंट तो जरूर पाए होंगे। कभी मुर्गा बनने का, तो कभी 100 टाइम्स कुछ वाक्य ब्लैक बोर्ड पर लिखने का, तो कभी एक टांग पर खड़े होने का। जरा सोचिए, अगर ये सजा कुछ मिनटों के बजाय हमें वर्षों में मिले तो। नमस्कार, आज मैं एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पर बात करने आई हूँ कि क्या जीवन की सभी समस्याओं का हल केवल आत्महत्या ही है। आज इतने वर्षों के बाद जो टीचर हमें बचपन में बहुत ही क्रूर या खड़ूस नजर आते थे, आज हमें वो परफेक्ट नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि अब हमें बात समझ में आ गई है कि उन्होंने जो सजा हमें दी थी वह हमें सुधारने के लिए था। तो जरा सोचिए कि होमवर्क ना करने पर या छोटी सी गलती करने पर अगर वो टीचर हमें सजा देकर सुधारना चाहते थे, तो वह जो टीचर जो सबका है, जो ऊपर बैठा है, हमारी गलतियों पर हमें बिना सजा दिए ही छोड़ देगा। उस परमात्मा ने, जिसने हमें इतना सुंदर और स्वस्थ शरीर देकर इस पृथ्वी पर भेजा कि जाओ कुछ अच्छा सीखो और कुछ अच्छा सिखा के आओ, लेकिन यदि बच्चे स्कूल से ही भाग खड़े हो तो, यानी उसके दिए इस शरीर का हम सम्मान ना कर इसे नष्ट कर दे तो, फिर तो वो हमें ऐसी सजा देता है कि जिसे सुनने के बाद रूह कांप जाए। मेरे बच्चे जब कोई शरारत करते हैं तो मैं उनसे उनके मोबाइल या रिमोट छीन लेती हूँ, तब तक के लिए जब तक कि वह उसका लेसन न सीख ले, फिर से गलती न दोहराने की कसम खा ले। परमात्मा के पास भी यही रूल है। यदि हम उसके दिए इस दुर्लभ शरीर का सम्मान नहीं करते हैं, तब वह उस बंदे को 100 साल से 1000 साल तक या उससे भी अधिक समय हमें धूप, गर्मी, जाड़ा, बरसात, आंधी, तूफान, आग, वृष्टि, ओले और न जाने क्या क्या सब कुछ सहने के लिए वृक्ष बनाकर इस पृथ्वी पर हमें एक कभी नहीं भूलने वाला लेसन देकर भेजता है कि जाओ, तुमने मेरे दिए शरीर का सम्मान नहीं किया, अब 1000 साल तक यूं ही प्रायश्चित करो। अब तुम चाहकर भी अपने शरीर का अंत निर्धारित नहीं कर सकते। हम मनुष्य है ही इतने अल्प बुद्धि कि हमें दूर का ढोल ही सुहाना लगता है। जीवन में थोड़ी सी कठिनाई आई कि नहीं, कि समझते हैं कि सारे दुखों का जड़ सिर्फ ये शरीर है, इसी को नष्ट कर देते हैं। दुख तो इस बात का है कि जो व्यक्ति स्वस्थ है, जो दूसरों की सेवा कर सकता है, जो दूसरों को राह दिखला सकता है, वही ऐसे जघन्य अपराध कर बैठते हैं। व्यक्ति सोचता है कि ये शरीर मेरा है तो मर्जी भी मेरी ही चलेगी। बिल्कुल चलेगी, लेकिन सिर्फ आपके शरीर और मन पर, विधि के विधान पर नहीं। इस मृत्यु लोक में, इस पृथ्वी पर सिर्फ कर्म का विधान है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसी के अनुसार उसे फल भी मिलेगा, सुख के हो या दुख के। और जब व्यक्ति अपनी आयु पूर्ण करके मृत्यु को प्राप्त होता है, तो उसे उसके कर्मों के अनुसार ही स्वर्ग और नरक मिलता है। मतलब साफ है कि आयु पूर्ण करने के बाद ही हमें हमारा नरक का द्वार भी मिल सकता है। जरा सोचिए, जिसने आयु पूरी नहीं की है और बीच में ही अपने आप को खत्म कर लिया है, क्या उस आत्मा को नरक में भी स्थान मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं। उसकी आत्मा तब तक भटकते रहेगी इस मृत्यु लोक में, जब तक कि उसने अपनी आयु पूर्ण ना कर ली हो। आए दिन अखबारों में ऐसी दर्दनाक घटनाएं पढ़ने को मिलती है। पीड़ा की बात यह कि हमारे नौजवान, हमारे देश के कर्णधार, आप कोटा का उदाहरण ले लीजिए, बच्चे किस मानसिक स्थिति में हैं।
पढ़ाई के दबाव में या अच्छे रिजल्ट ना करने के दबाव में, पेरेंट्स की डांट की वजह से वो अपने प्राणों को ही हाथ से धो बैठते हैं। जरा सोचिए उन माता पिता का जिन्होंने तिल तिल करके अपने बच्चे को 18 से 20 साल तक पाला पोसा, उन पर क्या बीतती होगी। सड़कों पर भी वही हाल है। ये नौजवान बच्चे बिना हेलमेट के मानो सर्कस के करतब दिखा रहे हो, सबसे आगे निकल जाने की होड़ में, सबसे अलग दिखने की होड़ में, कभी रील्स बनाने में अपने जानों को ही गवा बैठते हैं। मेरे साथ भी एक समय ऐसा हुआ था जब मैं घोर निराशा में थी। जीवन का हर क्षेत्र मुझे निराशा से भरी लगती थी। ये दुनिया मुझे बेमानी सा लगने लगा था। लेकिन उस समय मैंने अपने आप से किए वादे को याद किया, उस संकल्प को याद किया कि जब मैंने कहा था कि अपने माता पिता को चाहे मैं खुशियों के आंसू दे पाऊं या ना दे पाऊं, लेकिन पीड़ा या दुख के आंसू तो दूंगी नहीं। और इसी संकल्प की शक्ति ने मुझे उस निराशा से बाहर खींच लाई। मरना तो एक दिन सबको है और यही परम शाश्वत सत्य है। तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जो जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी हमें संतोष दे। तो आइए आज एक संकल्प लें कि परिस्थितियां चाहे जितनी भी विपरीत हो, हम पीठ नहीं दिखलाएंगे, हम पलायनवादी नहीं बनेंगे, क्योंकि पीछे मुड़ना, पीठ दिखाना हमारे डीएनए में नहीं है। तो इसी विचार, इसी संकल्प के साथ मैं विदा लेती हूँ। उम्मीद है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगे तो प्लीज इसे अधिक से अधिक लोगों तक फॉरवर्ड करें, ताकि लोगों को कुछ जीने की उम्मीद मिल सके। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।